अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल 2.5 करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हिना वेइंग 450 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 5 मीटर इन लेंथ. Weight of the board is 150 Newton and is bolted down at the left end while being supported 1.50 meter away by the fulcrum as in figure 2.35. Find the forces that the bolt and fulcrum exert on the board. हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि लेट्स सपोज ये हिना खड़ी हुई है और इसका वेट यहाँ पे गिवन है, और जो हमारे पास यूनिफॉर्म एज जो है ना, यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड, उसका हमारे पास वेट गिवन है और वो कितना लंबा है, 5 मीटर है लेंथ है उसकी, और उसका वेट कितना है बोर्ड का 150 न्यूटन है, और फलक्रम यहाँ पे है और बोल्ट ये लगा हुआ है। बोल्ट जो हमारे पास से फिक्स पॉइंट है और फलक्रम से हमें बैलेंस किया हुआ है। फलक्रम का फोर्स निकालना है और बोल्ट का निकालना है, जबकि हमारे पास बोल्ट से लेकर सेंटर से लेकर हमारे पास बोल्ट का, जब हमारे पास ये पूरा 5 है तो फिर जब इसको हम लोग हाफ करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5। और जब हमारे पास लेंथ जो हमारे पास वाइल बीइंग स्पॉटेड 1.5 मीटर अवे बाय फलक्रम हमारे पास बोल्ट से कितना अवे है, 1.50 मीटर अवे है। ठीक है, हमें ये कहा हुआ है, हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ बोल्ट एंड फोर्स ऑफ फलक्रम। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये हमारे पास बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, टॉर्क से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे डाटा सब कुछ लिख लिया है, मेंशन कर लिया है, डायग्राम भी बना ली है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या बताना है कि टॉर्क बताना है। ये हमने कहा है कि हमारे पास ये बॉल्ट है, ये इसके गिर्द हमारे पास बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बॉडी को बैलेंस होने के लिए। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे जिसमें हमारे पास अब हम लोग हर चीज़ का टॉर्क लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या सपोज करना है, सबसे पहले हमने इसको पिवट कहा है, इसके गिर्द हमारी बॉडी रोटेट कर रही है और ये हमारे पास फोर्सेस हैं, ये और एक हमारे पास ये फोर्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अब इसके में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास, इसको हम लोगों ने पिवट कहा है और ये हमारे पास फोर्स, हम लोग इसको टॉर्क के बराबर नहीं लेंगे, इसको हमारे पास आर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क ऑफ हिना। अब ये जो हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क ऑफ हिना, हमारे पास ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव टॉर्क लेते हैं, टॉर्क ऑफ हिना। और जो हमारे पास टॉर्क ऑफ फोर्स है यानी जो फलक्रम का जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो टॉर्क ऑफ फोर्स हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जबकि हमारे पास टॉर्क ऑफ हमारे पास जो बोर्ड है वो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क ऑफ सी, इसको मैं टॉर्क ऑफ सी कर दूँगी, हमारे पास नेगेटिव होगा। तो टॉर्क ऑफ हिना माइनस टॉर्क ऑफ बोर्ड प्लस टॉर्क ऑफ फलक्रम इज इक्वल टू 0। ये सब हमारे पास 0 के बराबर होगा तो हमारे पास बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। तो हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास टॉर्क ऑफ हिना, टॉर्क में हमारे पास क्या आता है, एफ और आर आता है ना, टॉर्क किसका मल्टीप्लिकेशन है, एफ और आर का। तो हम लोग एफ हम बताएंगे, फोर्स हमारे पास कितना है, एफ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर, और माइनस साइन भी लगा रहेगा, माइनस यहाँ पे भी ये लिखूँगी फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे फोर्स एच लिखूँगी और यहाँ पे फोर्स सी लिखूँगी और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, फोर्स एफ और आर लिखूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस को पुट करते जाना है। फोर्स ऑफ हिना हमारे पास कितना है, 450, और इसका हमारे आर से यानी बोल्ट से हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना है, पूरा लेंथ क्या था, 5 मीटर था, तो यहाँ पे 5 मीटर लिख दूँगी। ठीक है, क्योंकि आर हमारे पास जो हमारे पास बोल्ट पिवट से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ सी 150 है और उसका हमारे पास आर कितना है, 5 को हाफ करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, प्लस फोर्स ऑफ एफ यानी हमारे पास कितना है, एफ को फोर्स ऑफ एफ जो हमारे पास है उसमें हम लोगों ने बताना है ये, क्योंकि फोर्स ऑफ एफ हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी फोर्स ऑफ एफ एज इट इज़, और फोर्स ऑफ एफ का जो आर है वो हमारे पास क्या है, 1.5 आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 450 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ मल्टीप्लाइड 450 मल्टीप्लाइड बाई 5, मेरे पास -2250 आ गया, -2250 माइनस। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, 150 को मल्टीप्लाई करूँगी 2.5 से, 150 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मेरे पास आ जाएगा 375, और फिर आगे प्लस करूँगी एफ मल्टीप्लाइड बाई 1.5। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, एफ और मल्टीप्लाइड बाई 1/1.5 को मैं इसी जगह पे रखूँगी और इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगी और ये पॉजिटिव साइन के साथ रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मैं ऐड करती हूँ, प्लस 2250 विच इज़ इक्वल टू 2625। ठीक है, 2625 आ गया।
अब हमने क्या करना है, हमने एफ को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग 1.5 को यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड बाय 1.5, 1750 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। 1750 न्यूटन, अब ये फोर्स इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन शो किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने सिंपली क्या किया है, टॉर्क ऑफ हिना, टॉर्क ऑफ बोर्ड और टॉर्क ऑफ फोर्स, हमने इन सबको ऐड किया और इनका हम लोगों ने साइन की भी ख्याल रखना है। ठीक है, हमारे पास ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज चल के पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं जितना क्लॉक चलती है ना वैसे ही होता है, और वो हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास 1750 न्यूटन आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने फोर्स ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करना है। इसके बाद फोर्स ऑफ बोल्ट के लिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस को पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें हम लोगों ने क्या कहा है, फोर्स ऑफ बोल्ट, फोर्स ऑफ एफ हमने फाइंड आउट कर ली है, यानी जो हम लोगों ने फोर्स ऑफ फल्क्रम फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर ली है। अब हमने फोर्स ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस से बोलते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पुट करेंगे, तो हमारे पास वाई एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस लग रही है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनके साइन भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा एफ वाई, फोर्स ऑफ वाई के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ वाई की सम को 0 के बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि फोर्स ऑफ वाई हमारे पास 1 2 3 है, 3 हमारे पास है, और उसके बाद ऊपर की तरफ भी हमारे पास फोर्सेस है, फोर्स ऑफ फल्क्रम। तो फोर्स ऑफ वोल्ट हमने फाइंड आउट करना है, एफ बी लिख देती हूँ, एफ बी। अब ये आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या है, फोर्स ऑफ फल्क्रम भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको मैं पॉजिटिव लूँगी। उसके बाद मेरे पास है फोर्स ऑफ बोर्ड है जो एफ सी से डिनोट है, और इसको मैं क्या लूँगी, नेगेटिव लूँगी। इसके बाद मेरे पास है फोर्स ऑफ हिना, जिसको भी मैं नेगेटिव लूँगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एफ एच विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ फोर्सेस की वैल्यू पुट करनी है, आर को पुट नहीं करना। फोर्स ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करनी है, और सबको हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, एफ नेगेटिव प्लस एफ सी प्लस एफ एच। एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ की वैल्यू नेगेटिव में पुट करेंगे। एफ की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी एफ वो हमारे पास कितनी थी, 1750। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, प्लस। अब स्टूडेंट्स एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास रोटेशन होगी ना वो इस तरह से होगी, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से होगी। और एक और बात भी है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ बोल्ट है हमारे पास ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, हमने फोर्स ऑफ बोल्ट को फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव है ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास हमने जो पढ़ा हुआ है कि 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई होता है, फिर हमारे पास नेगेटिव एक्स होता है, नेगेटिव वाई होता है। अब आप लोग इसको देखिए, ये हमारे पास डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव को शो करता है, ये मेरे पास डाउनवर्ड था, इसको भी नेगेटिव मैंने किया और इसको भी मैंने नेगेटिव किया। तो ये फोर्स ऑफ एच और सी को भी मैंने नेगेटिव किया, जबकि मैंने फोर्स ऑफ एफ को मैंने सिर्फ पॉजिटिव किया है। ठीक है, फोर्स ऑफ एफ को मैंने पॉजिटिव किया है और सबको मैंने नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे एक आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस एफ बी है, माइनस एफ बी 1750, मैं सबको इस तरफ ले गई और मैं इसी तरह रहने दूँगी। प्लस फोर्स ऑफ सी, एफ सी कितना है 150 है, प्लस फोर्स ऑफ एच कितना है 450 है। इन सबको मैं ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ गया है 2350 न्यूटन। ये माइनस एफ बी आया, हमने एफ बी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस 2350 कर देंगे, नेगेटिव साइन को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये एफ बी भी निकल आया है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1150 है, माइनस 1150। आप लोग ये करेक्शन कर लें, मैंने कैलकुलेटर पे लिखने में मिस्टेक कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप लोग एक और बात पे भी तवज्जो दें कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने बुक पे देखी तो आप लोग के पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और यहाँ पे मेरा नेगेटिव में आ रहा है। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो कर रही हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड शो कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू बतानी है, सॉरी मैं यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि 1150 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया जो डाउनवर्ड होता है वो माइनस में होता है। मेरा आंसर जो आया वो माइनस में आया, वो भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ भी डाउनवर्ड है। अब आप लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, एफ बी इक्वल टू 1150 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग असाइनमेंट 2.5 करते हैं। असाइनमेंट 2.5 है, अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 6 मीटर इज सपोर्टेड बाय रोप
इसको एक रस्सी से हम लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है और एक यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसकी वेट हमारे पास क्या है 200 न्यूटन है और हमारे पास लेंथ कितना है 6 मीटर है। और इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज़ 400 न्यूटन, अगर इसकी जो तोड़ने की जो टेंशन है ना वो कितनी है 400 है। टेंशन हमेशा अपवर्ड होते हैं। हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टुवर्ड्स द स्पोर्ट, तो कितना दूर है वो, यानी जो हमारे पास जो अटैचमेंट है ना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उससे वो कितना दूर है, और जब उसका हमारे पास वेट कितना है 400 न्यूटन है, टू वॉक टुवर्ड्स द स्पोर्ट, जब वो स्पोर्ट की तरफ वॉक कर रहा है, यानी जो हमारे पास स्पोर्ट है ना इसकी तरफ जब वो वॉक कर रहा है तो इसकी हमारे पास डिस्टेंस कितना है। तो अगर हमारे पास ये इसका हम लोग मिडल ले लें, मिडल पॉइंट ले लें, तो बिल्कुल मिड से लेना है आप लोगों ने। हमारे पास 200 हो गया क्योंकि हमें कहा है कि वेट हमारे पास क्या है 200 न्यूटन है, और हम लोग जब इसका हमारे पास पूरा हमारे पास लेंथ कितना है 6 मीटर है, और उसको जब हम लोग हाफ करेंगे तो हमारे पास 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास फोर्स ऑफ बॉय या मैन दिया हुआ है 400 न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग अपने न्यूमेरिकल को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एज इट इज़ वैसी डायग्राम मैंने यहाँ बना ली है। ये हमारे पास क्या मैन है या बॉय है, और ये हमारे पास इसके वेट है, और ये हमारे पास फोर्स ऑफ पी है यानी फोर्स ऑफ प्लैंक है, और हमारे पास लेंथ पूरी कितनी है 6 मीटर और हाफ कितना है 3 मीटर। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पिवट है, हम इसको क्या ले रहे हैं पिवट ले रहे हैं। ठीक है, ए इसको हम लोग क्या ले रहे हैं पिवट ले रहे हैं। पिवट की बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर हमारे पास ये इधर मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाती हूँ, उसके मुताबिक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके मुताबिक डेल्टा टी इज़ इक्वल टू यानी टॉर्क इज़ इक्वल टू 0। टॉर्क हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, टॉर्क हमारे पास 0 होना चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें हमारे पास ये पिवट है और इसके गिट सारे फोर्सेस रोटेट कर रही हैं। ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, 3 फोर्सेस हैं। तो फोर्स हमारे पास हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये इसको मैं क्या कर दूँगी टॉर्क ऑफ एम कह दूँगी, और मेरे पास ये क्या आएगा विथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि हमारे पास ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास क्या आएगा, ये भी मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा, टॉर्क ऑफ पी बोल देती हूँ, और डेल्टा नहीं इसमें सिग्मा साइन नहीं लगाना आप लोगों ने। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बोल दूँगी टॉर्क ऑफ टी, इसको मैं टॉर्क ऑफ टी बोल दूँगी। मेरे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे टॉर्क में एफ और एफ एम मल्टीप्लाई विथ आर माइनस एफ पी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एफ टी मल्टीप्लाई बाय आर विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपली मैंने यहाँ पे एफ और आर को पुट किया, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर होता है ना, तो एफ फोर्सेस और डिस्टेंस को मैंने पुट किया, माइनस एफ एम कितना है 400 है, और आर कितना है, आर हमने फाइंड आउट करना है, और हमारे पास एफ ये मैंने आर फाइंड आउट करना है, इसको मैंने वाई कह दिया, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको आर भी कह सकते हैं वाई भी कह सकते हैं, आपकी कितनी मर्जी है। और एफ पी मेरे पास कितना है आप लोग अपने क्वेश्चन में भी देखते हैं, एफ पी मेरे पास क्या है 200 न्यूटन है, जबकि मेरे पास एफ पी में जो हमारे पास आर है, एफ पी का आर से जो डिस्टेंस है यानी जितना पिवट से इसका डिस्टेंस है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दूँगी, प्लस एफ टी मेरे पास कितना है 400, और एफ टी का आर कितना है यानी जो कंप्लीट डिस्टेंस है, कंप्लीट लेंथ कितना था 6 था, 6 लिख दूँगी विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है, माइनस 400 आर माइनस 600 प्लस 2400 विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 400 आर विच इज़ इक्वल टू 2400 माइनस 2400 प्लस 600। इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास आ गया है माइनस 1800 आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ रहा है माइनस 400 आर, जब कि मैंने माइनस को कैंसिल कर दूंगी, आर इसी तरफ रहने दूंगी, और 1800 डिवाइडेड बाय 400 कर दूंगी, और जब मैं 1800 को डिवाइड करूंगी 400 पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4.5, और ये मेरे पास रेडियस है तो मीटर लिख दूंगी, यानी डिस्टेंस है आर है तो फिर मैं इसको क्या लिख दूंगी मीटर लिख दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 4.5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को कराया। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।